के नेता बोल नहीं रहे हैं। आओ आप आओ इधर आओ। आनंद शुरू भाई, आप जवाब में दूंगा, बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने करीब 6-7 लाख वोट काट दिए गए राजधानी जयपुर में। मुख्यमंत्री के जो विधानसभा क्षेत्र में 63,000 वोट बताए जा रहे हैं, क्या देखते हैं प्रदेश भर के अंदर 42 लाख वोट काटे जाने के मुद्दे को लेकर? देखिए, राजस्थान में जो SIR के नाम पर नाम कटे हैं तो उसके लिए तो बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी के लोग घर में घुस गए, घर में जाकर बीजेपी के कार्यकर्ता रो रहे हैं, उनके माताजी का नाम कट गया किसी बीजेपी कार्यकर्ता का, तो सबूत ला रहा है अपनी माँ के बिहार में जाकर, कोई यूपी में ढूंढ रहा है। तो इस देश में रहने वाले चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, जो कल तक वोट दे रहा था 2023 के चुनाव में जिसने वोट दिया, 2023 के चुनाव में जिसने वोट दे दिया, उसका नाम अब आप कैसे काट रहे हो? 2002 से वोट दे रहा है तो आप कह रहे हैं 2002 से पहले के आप सबूत लेकर आओ। तो आप तो इस देश में रहने वाले हर नागरिक से सबूत मांग रहे हो। तो ये बीजेपी ना हिंदू की सगी है ना मुसलमान की। 11 वर्ष से बीजेपी का राज है, तो जोड़ने वाली भी बीजेपी भी, काटने वाली भी बीजेपी। तो बीजेपी कहती है ना रोटी मांगो ना रोजगार मांगो। बीजेपी जब हाथ जोड़ के लोग कह रहे हैं अरे भाई साहब हमारा नाम जोड़ दो वोटर लिस्ट में, वो देश से थोड़ा निकाल देगी। इसलिए मैं लोगों से कहूँगा डरो मत, कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। जिसका गलत नाम काटा गया उसको सबको जयपुर में इकट्ठा करेंगे। बड़ा जो लोग हमारे पास चलकर आएगा उसको साथ में लेकर उसी वक्त उसका नाम दर्ज कराएंगे। ये तो बीजेपी वाले तो मनमानी करेंगे। मुख्यमंत्री के खुद के विधानसभा क्षेत्र में कट रहे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में कट रहे हैं। नाम इसलिए कट रहे हैं तो क्या बीजेपी ने जोड़े थे क्या? ये नाम नकली है क्या? नाम एक भी नकली नहीं है, मैं नहीं मानता। मान लो इधर का उधर, उधर का इधर हुआ है तो बीजेपी या तो ये बता दे कि नकली नाम है तो फिर बीजेपी जिम्मेदार है। 11 वर्ष से तो बीजेपी की सरकार है, तो क्या उन्होंने जोड़े थे क्या? ये हमारे तो हाथ में कुछ भी नहीं है ना। 11 वर्ष से चुनाव आयोग बीजेपी के साथ काम कर रहा है पूरे देश में। हम तो खुद ही कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ EVM ही गलत है, मैं तो साफ कह रहा हूँ। कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा। इतने वोट थोड़ा मिल सकते हैं कि आप 101 में से 95 सीट ले गए बिहार में। तो आप कुल मिला के इस देश को ध्यान डाइवर्ट करना है और उसमें वो कामयाब हो रहे हैं। ना रोटी की बात करो, ना रोजगार की, ना कानून व्यवस्था की, किसी भी मुद्दे पर कोई बात नहीं करनी है। अब हर आदमी से सबूत मांगा जा रहा है, अपना नाम लेकर आओ, तुमने पहले वोट दिया था लेकिन हम तुमको नहीं मानते। अब बीजेपी जिसको मानेगी वो तो वोटर बनेगा, बीजेपी जिसको नहीं मानेगी वो वोटर नहीं बनेगा। बीजेपी ये जो गुंडागिर्दी कर रही है उसके खिलाफ हम सड़कों पर लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन ये मानकर चलना बीजेपी की गुंडागिर्दी अब नहीं चलेगी देश में। कितने आप मान करके चल रहे हैं वोट मुस्लिम कटे हैं जयपुर में या राजस्थान? मेरा मानना है कि यदि मुस्लिम वोट इन्होंने 10% काटे हैं तो 90% तो हिंदू ही कटा है ना। जयपुर में इन्होंने कहा कि हमने 5.5 लाख नाम काट दिया, अब निकाल लो। ये यदि मैं हिंदू हूँ, हिंदुओं को कोई गलतफहमी है तो वो निकाल दो। 90% नाम हिंदू के कटे हैं। अब वो उनसे हाथ जुड़वाएगी, अरे देखो हम हैं इसलिए तुम्हारा नाम जोड़ रहे हैं। भाई साहब, कांग्रेस ने नाम जोड़ने का काम किया है। 11 वर्ष में बीजेपी नाटक करने का काम कर रही है। तो नाम तो हिंदू का भी कट रहा है और मुसलमान का भी कट रहा है। तो मुसलमान और हिंदू में डिफरेंस ही 90% का आ रहा है, तो वो तो कटेगा ही। आप बात कर रहे हो, मान लो 5.5 लाख नाम जयपुर में कटे हैं, तो आप 50,000 काट दोगे मुसलमान का, 70,000 काट दोगे, 80,000 काट दोगे, बाकी तो हिंदू का ही कटेगा। तो आप इसी काम में लगे हो क्या कि मैंने मुसलमान का काट दिया मतलब हिंदू मुसलमान की राजनीति करती रहेगी बीजेपी? मैं कहूँगा ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। इस देश में संविधान है, सबको बराबर का अधिकार देता है वोटिंग करने का, वोटर बनने का। कांग्रेस ने वोटर जोड़ने का काम किया और इन 11 वर्षों में बीजेपी ने किसको जोड़ा किसको काटा मुझे पता नहीं। 11 वर्षों में सब कर्म बीजेपी ने किए और अब बीजेपी लोगों से प्रूफ मांग रही है इस देश में नागरिकता का, वोटर का। तो जो बीजेपी अब तुमसे प्रूफ मांग रही है घर में, आप बताओ बिहार का कोई हिंदू परिवार यहाँ आके शादी कर ली, वो वहाँ जा रहा हो तो किराएदार था वहाँ पे, वो कह रहे हैं भाई साहब आप तो 30 साल बाद आए हो, आपकी माँ है क्या वहाँ पर? बोले हाँ। तो माँ का सबूत ढूंढने के लिए बेटा जा रहा है। बहुत परेशान है लोग और इस परेशानी के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। सर, आप बता रहे से 42 लाख वोट काटे गए, कितने मुस्लिम काटे गए हैं, कितने हो? क्योंकि कांग्रेसी विचारधारा का नाम लिया गया। देखिए, ये पहले तो वोट चुराते हैं और फिर सरकारें चुराते हैं, ये बात तो तय हो गई। और जिस तरीके से ये संवैधानिक संस्थाओं पे जो इन्होंने कब्जा किया है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे ED हो, CBI हो, इनकम टैक्स हो, सब पे उन्होंने कब्जा किया। 42 लाख वोट जो कटे हैं, हम प्रताप जी ने जैसे अभी कहा, हम एक एक वोट की शिनाख्त कर रहे हैं। ये जो इनकी चेष्टा है, जो इनका मन जो इन्होंने बनाया है कि अमुक वोट जो कांग्रेस रिलेटेड और कांग्रेस की विचारधारा में जो विश्वास रखते हैं, उनको छाट के इन्होंने काटने का प्रयास किया है। लेकिन हम घबराने वाले नहीं हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पे उतरेंगे और हमने हमारी टीमें लगा दी विधानसभा वार। और विधानसभा वाइज मैंने किशन पोल में एक एक आदमी का
डेटा ये निकाला है कि ये यहाँ रह रहा है, इसको शिफ्ट में माना है या डेथ में माना है या एब्सेंट माना है। क्या हुआ है ऐसा मुस्लिम वोटर्स? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ। अब एक बात बताइए, ये 2002 के पहले के सबूत मांग रहे हैं, जबकि 23 में अभी जो इनका पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, हमारे विधानसभा के इलेक्शन हुए, इन्हें सबने वोट दिया है लोगों ने। अब वो सीरीज वाइज वोट गायब कर दिए। अब जब एब्सेंट की लिस्ट आई है तो हमने उसमें आइडेंटिफाई कर लिया कि ये तो यहीं रह रहे हैं, तो उनका रिक्लेम करेंगे, उनको रिवैलिडेशन कराएंगे। ये रोक थोड़ी सकते हैं, अगले 1 महीने के अंदर बिल्कुल कराएंगे। और लगी भी है हमारी टीम में, पूरे जयपुर में हमने लगा दी। दावा किया था उन्होंने कि हम घुसपैठिए ढूंढ करके निकालेंगे। देखिए, आज तक ढूंढ पाए क्या ये? बिहार में और उधर भी ये आज तक ढूंढ पाए क्या? बेईमानी करके, हिंदू मुसलमान करके, हिंदुस्तान पाकिस्तान ये बात करके ये राज हथियार हैं, वोटों की चोरी कर रहे हैं, इसी तरीके से सरकार चुरा रहे हैं ये। और इनका अब जो है ना डाउनफॉल आ गया, ये समझ लीजिए आप। इनके चेहरे देखो, इनका उत्साह खत्म हो गया। ये सरकार भी मजबूरी में चला रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि राहुल गांधी ने हमारी जाजम खींच ली, हमको एक्सपोज कर दिया कि हम चोर हैं। सर ये घुसपैठिया वाला जो था, घुसपैठिया है जो बीजेपी गांधी की सगी नहीं हो सकती। गांधी छाप क्या है? हिंदुस्तान के नोट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का फोटो लगा हुआ है। द ग्रेट महात्मा गांधी, इनको दुनिया मानती है। जो देश को आज़ाद कराने वाले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानने को तैयार नहीं है, वो बीजेपी किसी की सगी नहीं हो सकती। तो घुसपैठिया तो बीजेपी वाले हैं। तो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं हिंदू भी घुसपैठिया है, मुसलमान भी घुसपैठिया है, सिख भी घुसपैठिया है, ईसाई भी घुसपैठिया है। तो ये जो नाम कटे हैं 42 लाख, उसमें से 5 लाख मुसलमान है, तो बाकी तो हिंदू है। तो आप हिंदुओं को भी घुसपैठिया बताने लग गए। तो बीजेपी क्या फेल हो गई। अब बीजेपी अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके पीछे बढ़ी है, सबको घुसपैठिया बता रही है। मुझे लगता है बीजेपी वाले खुद घुसपैठिया है। चलो, थैंक यू सो मच। आइए। नेशनल हेराल्ड मामले